जय सियाराम, जय जानकी नाथ। कल की कक्षा में हमने 40 श्लोकों का अध्ययन किया। आज आगामी अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को सबको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुध्यता युतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां सतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रोऽघैरनेकैः परिवारितः अयुतानां सतैः षड्भिर्वा बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रोऽघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख सहितों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तक 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथानागहयैर्वृताः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः युयुधे संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे दिव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका
लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः। सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही। मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतशटो देव्या वाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुतासनः निःश्वासान्मुमुचेयंश्च युध्यमानारणेऽम्बिका। त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिसैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपवृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणासङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घंटास्वनविमोहितान्। ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, विंध्यपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृता तीक्ष्णैः
खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिदुदितं मुसलेन वृषं हताः विपोतिथा निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च के केचि द्रुधिरम द्रुधिरम वेमुश्च केचि द्रुधिरम मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोघेण कृतः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। देखिए ध्यान से, सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रि दशार्दनाः केषाश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। बहुतेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे, किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट गए, कट कट कर जमीन पर गिर गए। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर कबंदायुयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणाः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमशुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वह्निः तृणदारुमहाचयम्। गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़कने धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे, कितने ही बिना सिर के धड़े हाथों में खड्ग शक्ति और ऋषि लिए दौड़ते।
दृष्टि लिए दौड़ते थे, तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़ों और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणा मशूनिव विचन्वति। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने ले चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो आज हमने द्वितीय अध्याय परिपूर्ण किया, और कल से अपन तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप आराम से इसका अध्ययन कीजिए। जय सिया राम, जय जानकी नाथ।